बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नेम है एनर्जेटिक्स। अब एनर्जेटिक्स का जो वर्ड है वो एनर्जी से निकला है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हम पढ़ते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं। और ये भी हम पढ़ते हैं कि एनर्जी जो है वो कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो एनर्जेटिक्स है इसमें हम बेसिकली एनर्जी के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी की दो खास टाइप उनके बारे में पढ़ते हैं। उनमें जो खास टाइप में जो शामिल है एनर्जी वो है, एक तो केमिकल एनर्जी है और दूसरी हीट एनर्जी। तो हम एनर्जेटिक्स वाला जो टॉपिक है, मतलब एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है, इसमें मेनली हम केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसा कि इस चैप्टर में अगर हम देखें, स्टार्ट में जो लिखा गया है, एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफन इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि आमतौर पर एक दूसरी शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज भी हो जाती हैं। इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी मेनली कंसर्न विद द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इन एनर्जेटिक्स विच टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वी प्रेफर्ड। तो हम किसको जो है डिस्कस करते हैं या प्रेफर करते हैं, जो है एनर्जेटिक्स में। तो ये ज़्यादा सूटेबल क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज डिस्कस्ड इन एनर्जेटिक्स। तो इसमें दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें पहली केमिकल एनर्जी है और दूसरी कौन सी है, हीट एनर्जी है। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि कौन सी दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो हम एनर्जेटिक्स में डिस्कस करते हैं। नंबर वन केमिकल एनर्जी और नंबर टू क्या है, हमारी हीट एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स आर बाउंडेड टू ईच अदर। तो केमिकल एनर्जी बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है, जिसमें एटम्स जो है वो जुड़ते हैं। तो एटम को जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जो एनर्जी है वो कौन सी है, वो है केमिकल एनर्जी। और दूसरी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन। तो जाहिर बात है, जब एटम जुड़ते हैं कंपाउंड बनाने के लिए तो वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो हीट एनर्जी है ये रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ये डिपेंड कर रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। अगर तो बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है, मतलब बॉन्ड बन रहा है, तो ये एनर्जी खारिज होती है। और अगर तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये एनर्जी जज़ब होती है। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन सी दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस की जाती हैं एनर्जेटिक्स में, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। साथ में आपने इसका ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये भी साथ देनी है। ये नहीं कि सिर्फ नाम लिख देने और क्या मुझे 2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ये लिखा गया है इन एनर्जेटिक्स, जो कि इस चैप्टर का नाम है ना एनर्जेटिक्स। इसमें हम करते क्या है, वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी में चेंज आता है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, एनर्जेटिक्स। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन के दरमियान दौरान, सॉरी दरमियान बोल दिया मैंने, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जब कोई बॉन्ड बन रहा है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेक के दौरान उसमें जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, इस सारे चेंजेस को हम डिस्कस किस में करते हैं, एनर्जेटिक्स में। तो ये एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन भी है कि इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अभी हमने पीछे देखा ना कि जब बॉन्ड बनता है उस दौरान एनर्जी जो है वो खारिज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। जब बॉन्ड बन रहा होता है तो खारिज होती है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस सूरत में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो आप एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वीक बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट ब्रेक while the product न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर फॉर्म्ड। तो अमूमन जो रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके वीक बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट्स के न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बन रहे होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कोई रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें दो चीजें होती हैं जो लेफ्ट साइड पे होती है ना, एरो के लेफ्ट साइड पे जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये रिएक्टेंट है।
और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड हमेशा वीक होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बॉन्ड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो और प्रोडक्ट के वीक हो। हमेशा रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक हैं और प्रोडक्ट जो बनेगी उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड, क्योंकि एनर्जी की जरूरत होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, रिएक्टेंट्स का बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट बनती है। तो रिएक्टेंट्स का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नीडेड का मतलब एनर्जी की जरूरत होती है। वाइल एनर्जी इज इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब खारिज होना, रिलीज होना। तो एनर्जी जो है वो खारिज होती है जब नया बॉन्ड बनता है। मतलब जब रिएक्टेंट्स टूटते हैं तो उस दौरान जो है एनर्जी की जरूरत होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और प्रोडक्ट जब बनता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। सच अ रिएक्शन टेक प्लेस ऑलवेज विद द इवैल्यूएशन ऑफ हीट। तो मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है तो उसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व भी होती है, खारिज होती है। अब यहाँ से हम दो टाइप्स रिएक्शन की जो है वो बना सकते हैं, एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। If a reaction is accompanied with the evaluation of heat is called exothermic reaction। अब नाम से जाहिर है, एक्सो मीन एग्जिट, मतलब जिसमें हीट एग्जिट होगी, खारिज होगी, इवॉल्व होगी, रिलीज लिखने कुछ भी लिख सकते हैं। If a reaction is accompanied with the evaluation of heat then it is called exothermic reaction। और इसका उलट होता है एंडोथर्मिक, जिसमें जज़ब होती है। तो ये एक्सोथर्मिक की। और उसी तरह आप लिख देंगे if a heat is absorbed during a reaction it is called endothermic reaction। तो वो एंडोथर्मिक होंगे जिनमें हीट जज़ब होगी। In energetics, we not only encounter the heat changes, heat which comes out of chemical reaction। तो एनर्जेटिक्स में हम सिर्फ जो केमिकल रिएक्शन से हीट खारिज होती है वही स्टडी नहीं करते, बट आल्सो अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड इंथाल्पी। बल्कि हम इंथाल्पी को भी स्टडी करते हैं। अब ये इंथाल्पी क्या चीज़ है, ये एक नया जो है टर्म इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, जो आपने 8वीं तक नहीं पढ़ी होगी। इंथाल्पी क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक और एनर्जी का वर्ड तो आपने 8वीं तक पढ़ा हुआ है। अब ये इंथाल्पी क्या चीज़ है, अभी इंथाल्पी को पहली बात तो है एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इंथाल्पी और हीट कंटेंट। दूसरा नाम इसका हीट कंटेंट भी है। अगर आ जाए ना व्हाट इज हीट कंटेंट या व्हाट इज इंथाल्पी, तो एक ही चीज होगा, ठीक है। तो आप कोई किसी भी नाम से पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर कितनी थर्मल एनर्जी स्टोर हुई हुई है, वो उसका जो है इंथाल्पी होता है, ठीक है। अब थर्मल एनर्जी कौन सी होती है, थर्म कहते हैं हीट को। तो हीट एनर्जी किसी कंपाउंड के अंदर कितनी स्टोर है, वो होती है इंथाल्पी। इसका यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज किलो जॉल पर मोल। तो किलो जॉल पर मोल इंथाल्पी का यूनिट है। ये इंथाल्पी शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंथाल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी इन अ कंपाउंड इज नोन एज इंथाल्पी। अब ये जो कंपाउंड्स के अंदर जो एनर्जी होती है, ये किधर से आती है, ये इस वहां से आती है कि जब एटम्स होते हैं ना कंपाउंड के अंदर, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं। तो इनकी वाइब्रेशन और ये जो रैंडमली मूव करना है और ये जो इनका क्लूजन होता है उसकी वजह से इनको एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी जो है वो इनमें स्टोर होती है, जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक हो गया आपका क्लियर। उसके बाद व्हेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन द टोटल इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज, व्हेन द एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन देन टोटल इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि कब जो है इंथैल्पी सिस्टम की इंक्रीज करेगी और कब जो है वो डिक्रीज करेगी। शॉर्ट में भी आ सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन द इंथैल्पी इंक्रीज एंड अंडर व्हाट कंडीशन द इंथैल्पी डिक्रीज। तो इंक्रीज करेगी सिस्टम की इंथैल्पी जब केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी। इन अदर वर्ड, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनमें इंथैल्पी सिस्टम की इंक्रीज होती है, एक्सोथर्मिक में डिक्रीज होती है, क्योंकि एक्सो में हीट इवॉल्व होती है। तो ये याद रहेगी बात कि एक्सोथर्मिक में इंथैल्पी क्या होती है, सिस्टम की इंथैल्पी डिक्रीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और एंडो में इंक्रीज होती है। केमिकल एनर्जेटिक्स is a part of broader field of chemistry called thermodynamics। तो ये जो केमिकल एनर्जेटिक्स है ये बेसिकली केमिस्ट्री की ब्रांच है थर्मोडायनामिक, ये उसका हिस्सा है। ये मतलब उसकी एक सब ब्रांच है केमिकल एनर्जेटिक्स। मतलब ये एक्चुअली जो है इसका जो पेरेंट ब्रांच है वो थर्मोडायनामिक्स है।
अब थर्मोडायनामिक और एनर्जेटिक में डिफरेंस अगर आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक, तो उसका आंसर क्या होगा? तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एनर्जेटिक्स में तो सिर्फ जो है ना एनर्जी का फ्लो स्टडी करते हैं कि एनर्जी आ रही है या जा रही है, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स डील विद एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसमें एनर्जी चेंज भी पढ़ते हैं और हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल सिस्टम। तो अब इन चेंजेस की वजह से किसी केमिकल सिस्टम की, मतलब किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है, वो थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में हम ये नहीं पढ़ते कि किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया है एनर्जी चेंजेस की वजह से, लेकिन हम थर्मोडायनामिक्स में ये पढ़ते हैं, एनर्जेटिक्स में हम ये नहीं पढ़ते। तो डिफरेंस बिटवीन एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक क्या है, ये पूरा आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। कि थर्मोडायनामिक में इजाफी चीज ये है कि जो केमिकल चेंजेस हैं, मतलब एनर्जी चेंजेस हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उनकी वजह से किसी कंपाउंड की या केमिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट हुआ है, क्या असर होता है, वो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में भी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो ये स्टार्ट वाला टॉपिक हो गया मुकम्मल। इसके बाद है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये छोटा सा टॉपिक है, ये इसी में पढ़ लेते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम क्या होता है? कोई भी चीज जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कोई बर्फ है किसी बर्तन में पड़ी हुई है और वो पिघल रही है, हम उसको देख रहे हैं, तो ये जो बर्फ का पिघलना है ना, ये सिस्टम है। तो इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर द स्टडी, कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज जो कि हमारे अंडर स्टडी होगी, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। केमिकल रिएक्शन इंक्लूड्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट्स एंड एनीथिंग एल्स विच इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी दिस रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हम पढ़ते हैं उसमें एक रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जो है वो हेल्पर होते हैं। और इसके अलावा कोई भी चीज जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए, ये सारी चीजें हम केमिकल रिएक्शन में स्टडी करते हैं। एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं ना, वो सराउंडिंग्स में आती हैं। अब इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल को देखें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बॉइलिंग वाटर, हम पानी को बॉयल कर रहे हैं एक बीकर के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड सिस्टम। तो अब जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, वो सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, वो सिस्टम कहलाएंगे। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जिसमें बीकर है, बर्नर है, मतलब वो जिसमें हम चीज को आग जला के गर्म कर रहे हैं वो बर्नर है, वगैरह वगैरह, विल बी कॉल्ड द सराउंडिंग। वो हमारे जो वो सराउंडिंग कहलाएंगे हमारा, ठीक है। तो पानी को जब हम गर्म कर रहे हैं, पानी सिस्टम है, और पानी किस वजह से गर्म हो रहा है, मतलब वो बर्नर है, इसके अलावा बीकर है, इसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो भी पड़ा है वो सारा सराउंडिंग में काउंट होगा। वायर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, द चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अगर तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, तो वो एंडोथर्मिक चेंज होता है। और ये इसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए आ सकती है ये बात, ये आपने लाजमी पढ़नी है। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, लेकिन अगर सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस चेंज को एक्सोथर्मिक चेंज कहते हैं, और ये नेगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंट किया करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने जो है एक सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन याद करनी है। इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम की डेफिनेशन है। एवरीथिंग else which does not fall in the system is called surrounding, ठीक है। for और आपने साथ में एग्जांपल लाजमी देनी है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बॉइलिंग अ वाटर इन अ बीकर, वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिस्टम, एंड while the everything surrounding this like beaker, burner, etc will called the surrounding। तो ये surrounding और system की एग्जांपल साथ दे देंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर पूरे जो है एग्जामिनर आपको दे देगा। तो ये इस टॉपिक में आपने ये सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन और एग्जांपल याद करनी है, ठीक है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 5.2 टॉपिक पढ़ेंगे।
इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, इसके अलावा फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।